हेलो एवरीवन। मैं काफी लंबे टाइम से एक लाइन सुन रहा हूँ कि इंडिया की जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही। कौन कहता है इंडिया की जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही? अगर कोई ये कह रहा है कि इंडिया की जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है तो वो सरासर गलत। मेरा मानना है कि इंडिया की जीडीपी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। लेकिन जीडीपी का मतलब यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ जीडीपी का मतलब जी स्टैंड फॉर गैस, डी स्टैंड फॉर डीजल एंड पी स्टैंड फॉर पेट्रोल। गैस, डीजल और पेट्रोल, जीडीपी। तो ये जीडीपी नेशनल इनकम वाली है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये गैस, डीजल और पेट्रोल इनकी बात कर रहा हूँ। जब से मैंने थोड़ी सी इस डेटा को देखना शुरू किया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब से लेकर आज तक मैंने इस जीडीपी को कंटिन्यूसली बढ़ते देखा है। कंटिन्यूसली बढ़ते देखा है। और आप कह रहे हैं जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है इंडिया की। इंडिया की जीडीपी तो बड़ी फास्टली इंक्रीज हो रही है, और पिछले लगभग एक डिकेड से तो ये बहुत तेजी से बढ़ी है। और पिछले 5-6 सालों से तो बहुत ही तेजी से इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप पेट्रोल डीजल है इसकी प्राइस पर बात क्यों नहीं करते? देखिए, पेट्रोल डीजल की प्राइस पर मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइस पर अगर मैंने पॉजिटिव बोला तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत फास्टली बढ़ रही है। और अगर मैंने पेट्रोल डीजल की बात पर नेगेटिव बोला तो ये तो और भी ठीक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने के पीछे टैक्सेस का बहुत बड़ा रोल है। और टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। तो हम इस बारे में ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ना सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव बहुत है। थोड़ी सी इस पर बात करने से पहले मैं आपको डेटा दे दूं कि पेट्रोल डीजल है उसकी प्राइस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और मैंने थोड़ा सा जब गूगल किया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पेट्रोल डीजल का एक्चुअल प्राइस है, वो प्राइस कैसे इंक्रीज होता है, कितना ज्यादा, कितने परसेंट वो प्राइस बढ़ जाता है। इंडिया न्यूज है उसकी खबर है ये, आप गूगल कर सकते हैं उस पर। उसने एक लाइन लिखी वहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन ऑन पेट्रोल डीजल increasing jumps 300% in previous 6 years, last 6 years। पिछले 6 सालों में 300% पेट्रोल डीजल पर कलेक्शन बढ़ा। मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है। और जब मैंने इसको थोड़ा और देखा कि चलिए देखते हैं ये जो कलेक्शन है ये कितना हुआ है लगभग, तो 2020-21 में 2.94 लाख करोड़, 2.94, लगभग 3 लाख करोड़ का कलेक्शन। और जब मैंने देखा कि ये गैस है, इस पर ड्यूटीज कितनी है, इस पर ड्यूटीज है, उस पर कलेक्शन कितना बड़ा है, तो एक्साइज ड्यूटीज ऑन नेचुरल गैस वो थी 74,158 करोड़। 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और 2020-21 का 2.95 लाख करोड़, 2.95 लाख करोड़। काफी बड़ा कलेक्शन है ये, पेट्रोल डीजल का और नेचुरल गैस का। वही जीडीपी जो कह रहे हैं हम कि बढ़ रही है उसकी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पेट्रोल की प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है, पेट्रोल की प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है, यू कैन चेक ऑन गूगल। दिल्ली का मैंने जब डेटा देखा, हमारे इंडिया है उसका, उसकी उसका सेंट्रल पॉइंट है दिल्ली, तो मैंने वहां का देखा तो उसका प्राइस है पेट्रोल का 33 रुपए 54 पैसे, 33 रुपीज 54 पैसे। चार्जेस बाय डीलर, शुरू में इसका प्राइस होता है वो 33 रुपए 54, 33.5 रुपए प्राइस है वो डीलर से आता है। उसके बाद उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है लगभग 100%, 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी, 32 रुपीज 90 पैसे एक्साइज ड्यूटीज ऑन पेट्रोल। और 3 रुपए 69 पैसे, 3.69 पर लीटर डीलर का कमीशन जो आगे देता है पेट्रोल। टोटल प्राइस इसका हो जाता है 70.13, 70 रुपए पेट्रोल बन जाता है 33 रुपए का।
लेकिन अभी रुके नहीं है आप, अभी चलिए 70 रुपए में भी मिलेगा नहीं आपको, अभी तो रुकिए, अभी आप शांति कीजिए, थोड़ा और डेटा देखिए इस पर। और वैट अप्लाई कर दिया जाता है लगभग 30%, 70 रुपए 13 पैसे पे लगभग 30% वेट अप्लाई कर दिया जाता है, और 21.04 ये टैक्स फिर स्टेट द्वारा लगा दिया जाता है, और लगभग प्राइस इसका है वो 91.17 पर लीटर बन जाता है। डेटा थोड़ा सा एक 15-20 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन और इसमें जो चेंजेस आएंगे वो पैसे के हिसाब से आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट चेंज आना नहीं है इसमें। ये पेट्रोल की प्राइस डिटरमाइन होने का एक तरीका है। ये मैंने आपको एक स्टेट का बताया, और ये डेटा चेंज हो सकता है स्टेट टू स्टेट। 33.54 कोई फिक्स नहीं रहता है, 32.90 कोई फिक्स नहीं रहता है, 3.69 ये जो मैंने डेटा दिया फिक्स नहीं रहता, लेकिन प्राइस इसी तरीके से डिटरमाइन होती है। ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कितना चला, कहां से चला और कहां तक गया पेट्रोल का प्राइस। ऐसे ही डीजल का आप चेक कर सकते हैं, आप नेचुरल गैस है उसका आप चेक कर सकते हैं। मैं एक और डेटा है वो देखकर हैरान रह गया कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो पिछले कई सालों में, मैं देखिए मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मुझे किसी भी सरकार से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके एंटी बोलूं या उसके पक्ष में बोलूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं पिछले कई सालों में जो एक्साइज ड्यूटी वो इंक्रीज हुई है। तो मैंने डेटा देखा तो बड़ी हैरानी का विषय था ये, 9.48 से लेके 32.90 पर लीटर, 9.5 रुपए से 32 रुपए तक ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा, कमाल है ना। और आगे भी इसमें ये तो पेट्रोल की डीजल की आप अलग अलग एक्साइज ड्यूटीज देखेंगे तो उसमें चले। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स पहले एक्साइज ड्यूटीज नहीं लगाती थी, पहले की गवर्नमेंट्स नहीं लगाती थी या उनसे पहले नहीं लगाती थी। मैंने 2008 का डेटा भी चेक किया कि देखते हैं आज से 10-12 साल पहले क्या सिस्टम था क्या था, तो मुझे एक्साइज ड्यूटीज में ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखा। 49% लगभग एक्साइज ड्यूटी दिखी पेट्रोल पर, और 26% एक्साइज ड्यूटी दिखी डीजल पर। पेट्रोल पर 49% और डीजल पर 26%। आप इस बात का मतलब ये कतई मत लगा लीजिएगा कि मैं उस सरकार की फेवर कर रहा हूँ इस सरकार के, नो, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, डेटा की बात कर रहा हूँ कि एक्साइज ड्यूटी कितनी बड़ी है। और हो सकता है इसमें तो डेटा में थोड़ा बहुत चेंज हो, गूगल के सारे डेटा सच भी नहीं होते हैं, गूगल पर बहुत सारे ऐसे डेटा डाल दिए जाते हैं जो फैक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस कम होती गई, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस बढ़ती गई पेट्रोल डीजल की। तो इसका साफ सा मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं टैक्सेस में बढ़ोतरी हो रही है। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन टैक्स इंक्रीज हुआ है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपको इसको वेरीफाई करना हो तो आप एक साइट को मत देखिएगा, आप अलग अलग साइट पर जाइए, गूगल की अलग अलग साइट पर, और स्टेट वाइज चेक करिएगा, आपको रियल फैक्ट मिलेगा, रियल डेटा मिलेगा। मैं जो बता रहा हूँ वो एक डेटा है जो मैंने किसी साइट से उठाया है, मैं इसकी सही होने की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता कि ये डेटा सही होगा, लेकिन एक पेट्रोल या डीजल के प्राइस तय होने की एक पिक्चर, एक तस्वीर जरूर दिखाता है ये। अब ये तो बात ये हुई कि इसकी प्राइस इतनी तेज हुई, इतनी इंक्रीज हुई, इतनी ज्यादा इसकी प्राइस बढ़ी, लेकिन क्या इतनी सारी प्राइसेस बढ़ना पेट्रोल डीजल की, गैस की सही बात है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस पर इसलिए नहीं बोलता कि इसके बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट है, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्ट है। अगर मैं इसके नेगेटिव फैक्ट की बात करूं, देखिए जो व्यक्ति 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकता है वो उसमें पेट्रोल भी भरवा सकता है, मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं है कि वो जो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी के बाहर गर्दन निकाल के कहता है पेट्रोल बहुत महंगा होगा। तो मुझे ऐसे लोगों पर तो हंसी आती है। ऐसे लोग जब कहते हैं पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, डीजल तो उन्होंने ही महंगा किया है। डीजल फार्मर यूज करता था, अपने खेत के लिए यूज करता था, सस्ता मिलता था। इन डीजल की महंगी महंगी गाड़ियों वालों ने डीजल को महंगा किया है, क्योंकि एक बात आप क्लियर समझ सकते हैं कि जब से गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट हाथों में दिया है, इसकी प्राइस और डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन होती है। इसलिए गवर्नमेंट को तो हम इसलिए मैं ज्यादा गवर्नमेंट है उस पर कटाक्ष इसलिए नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड का बहुत बड़ा रोल है।
डीजल की गाड़ियां चली, उसने डीजल को महंगा कर दिया और फार्मर्स है उसको नुकसान पहुंचाया इसने। तो जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ये बात करते हैं, 5-5 लाख रुपए की बाइक लाते हैं, ये लोग बात करते हैं, तो इन पर तो मुझे हंसी आती है। मेरा ये बात उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। अगर वो कहते हैं हम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो पड़े उन पर नेगेटिव इफेक्ट, मुझे उससे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट इकोनॉमी पर जो पड़ रहा है मैं उसकी बात जरूर करना चाहूंगा, और वो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, और सरल शब्दों में कहें तो प्राइस का बढ़ना, महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और मुझे जहां तक लगता है इस महंगाई के बढ़ने में कहीं ना कहीं रोल पेट्रोल डीजल का भी। अब आप कहेंगे क्यों रोल है पेट्रोल डीजल का? देखिए, जब भी कोई कमोडिटी बनती है और कोई गुड्स बनती है, उसको फर्म से लेके मार्केट तक ले जाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जरूर लगती है, और उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड कर दी जाती है उसकी प्राइस में। जितना ज्यादा आप प्राइस पेट्रोल डीजल का इंक्रीज करेंगे, उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी, और वो गुड्स है वो महंगी होनी होनी है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगी तो हर वस्तु महंगी हो रही है भाई, हर चीज की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी है। एक चीज है उसको आपको जम्मू कश्मीर से केरला लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्ट आप चाहे ट्रेन से लेके जाइए, चाहे आप ट्रेन से लेके जाइए, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी महंगी है, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे किसी भी माध्यम से लेके जाए, हरियाणा से आप पंजाब लेके जा रहे हैं, हरियाणा से आप हिमाचल लेके जा रहे हैं, कहीं आप लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी, इन्फ्लेशन आई है, पहली बात जो सबसे मेन बात। फार्मर्स पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है फार्मर्स पर। डीजल का बहुत बड़ा पार्ट ऑफ फार्मर्स यूज करते हैं अपनी फसल को तैयार करने के लिए, अपनी फसल को पकाने के लिए, पानी ट्यूबवेल है उनको चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल करते हैं। और इन अमीर लोगों ने कहूंगा, क्योंकि गाड़ियां कोई गरीब तो खरीद नहीं सकता, इन अमीर लोगों ने डीजल की प्राइस को इतना हाइक कर लिया, इतना तेज बढ़ा दिया है कि उन फार्मर्स के लिए वो डीजल 70-80 रुपए पर लीटर खरीदना बहुत मुश्किल सा काम हो गया। सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट, अगर वहां उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको चाहे आप जो एमएसपी दे रहे हैं वो तो उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रही है जितनी गति से उसके रॉ मटेरियल बढ़ का की कॉस्ट बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल डीजल बढ़ रहा है, उसके लिए यूरिया वगैरह बढ़ रहे हैं, तो यूरिया वगैरह डीएपी इनकी हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन यहाँ पेट्रोलियम जो डीजल है वो बढ़ रहा है, तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, फार्मर्स के लिए बड़ा नुकसान है, इन्फ्लेशन आ रही है इकोनॉमी के अंदर। और हर जगह पेट्रोल डीजल, और जो आम आदमी है जो 10 लाख की गाड़ी में नहीं बैठा, वो एक स्कूटर पे बैठा है, वो एक बाइक पे बैठा है, अपने ऑफिस जाने वाला है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल काम हो गया कि वो एक 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, तो बहुत कम डिस्टेंस वो तय कर पाता है उसमें। तो इस आम आदमी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है कि सरकार को कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए, आम आदमी के बारे में, और सरकार को उन फार्मर्स के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इसको ये बढ़ रही है इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार बेशक उन 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी बैठने वालों के लिए ना सोचे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे जब मैंने ये बोला है, तो बुरा लगे तो लगे, सच्चाई तो सच्चाई है। 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने वाला पेट्रोल है उसकी प्राइस को संभाल सकता है, भरवा सकता है, नो प्रॉब्लम। फार्मर्स उनके लिए जरूरी है कि उसकी प्राइस को कहीं कंट्रोल किया जाए। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, किराया महंगा हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बस में बैठकर जा रहे हैं, किराया महंगा हो रहा है, डीजल के कारण हो रहा है। अब आप सरकारी बस में बैठ के जाते हैं, सरकारी बस का किराया वो भी महंगा है, आपकी यात्रा महंगी हो गई है, आपके लिए वस्तुएं महंगी हो गई है, आपका आना जाना महंगा हो गया है, बहुत सारी चीजें उन पर इफेक्ट है, पेट्रोल डीजल है उस पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर हम बात करें तो लेक्चर शायद 1-2-3 घंटे का चला जाएगा। लेकिन शॉर्टली मैं इतना ही कहूंगा नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, कि कुछ एक चीजें हैं जो बहुत रिच पीपल्स है, अगर आप उनको इस कैटेगरी से निकाल दें, जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं वो, और जो पुअर पीपल्स है उन पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है डेफिनेटली। थोड़ा सा ध्यान गवर्नमेंट को इस पर देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की इसके। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होना और सरकार जो इस पर टैक्सेस लगा रही है, जो वैट लग रहा है, जो एक्साइज ड्यूटीज लग रही है, क्या वो नहीं लगनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, और एक बात ये आपको पता भी है, सरकार की हर चीज ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। एक एक रुपया कहाँ से आता है, वो रुपया कहाँ लगता है, ये बात सरकार बताती है। टैक्सेस से अभी मैंने आपको डेटा दिया ना कि 2.95 लाख करोड़ इतना कलेक्शन हुआ है। ये कलेक्शन मैंने थोड़ी निकाला है, सरकार ने खुद दिया है कि हमारे पास इतना कलेक्शन आया भाई।
और ये कलेक्शन एक्साइज ड्यूटी से आया, ये कलेक्शन वैट से आया, ये कलेक्शन यहाँ से आया, अलग अलग टैक्सेस है, उनका सारा डेटा गवर्नमेंट देती है। और जब ये गवर्नमेंट डेटा देती, क्यों देती है? ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि इतना पैसा हमारे पास आया, इस पैसे का जो हमारे पास रेवेन्यू आई है, अब हम इसको खर्च करेंगे। इतनी सारी प्लानिंग चल रही है इंडिया में। और अगर मैं सिर्फ इंडिया की ना, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। आपको क्या लगता है वो सारी प्लानिंग फ्री में चलती है? ऐसा लगता है? इतनी सारी फ्री की प्लानिंग चल रही है। फ्री की मतलब फ्री में दिया जा रहा है लोगों को, सबको फ्री में दिया जा रहा है। और जिसको फ्री में भी दिया जा रहा है ना, तो सरकार से बहुत सारी योजनाओं की लाभ उठाता है, वो अमीर आदमी झूठे लाभ उठाता है। तो उसके बारे में कह रहा हूँ, सच्चा जो लाभ उठा रहा है उसके नहीं। तो झूठे लोग फर्जी कागजात बनवा के, सॉरी, फर्जी कागजात बनवा के जो लाभ उठा रहे हैं, वो भी कहते हैं पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा। अरे भाई, पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है, जो कलेक्शन आ रहा है, तेरे को जो फ्री का दिया जा रहा है ना, वो वहीं से दिया जा रहा है। सीधी सी सपाट बात है, क्लियर सी बात। तेरे को जो मिल रहा है ना, फ्री का मिल रहा है, जो फ्री की योजनाएं चल रही है, फ्री की योजना मतलब जो जिन योजनाओं के थ्रू फ्री का दिया जा रहा है, ये सारा का सारा पैसा इन्हीं चीजों से आता है, इन्हीं टैक्सेस से आता है। जितने वेलफेयर, अब तो ये तो ही फ्री वाली बात, मैं ये फ्री वाली बात इसलिए छेड़ी कि बहुत सारे लोग फ्री है, जो फ्री का मिलना चाहिए उसके लायक नहीं है, और फिर भी वो ले रहे हैं। जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज है, सॉरी मैं फिर सॉरी बोल रहा हूँ, अपनी बात कहने से पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज है और जो सर्वे कर रही है, और ये सर्वे करने के बाद जो कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, मैक्सिमम झूठे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम झूठे हैं, मैं खुलकर कह रहा हूं। और अगर कोई मेरी इस बात को चैलेंज कर रहा है, आइए आप मेरे साथ, हम 2 4 5 गांव में घूमते हैं और आपको फैक्ट दिखाता हूं कि इसका ये कार्ड है, क्या ये इस कार्ड के लायक है। कोई अगर चैलेंज करता है, चलिए आप फील्ड में चलिए, फील्ड में, और चैलेंज करेंगे क्यों, आपको खुद को पता है, जो ये लेक्चर सुन रहे हैं सबको पता है इस बात का। ये लोग कहते हैं ना, जब ये बात की टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आप ये कहने के लायक नहीं है, आप नहीं कह सकती। जो रियल में इसका भुगत भोगी है ना, जो मीडियम कैटेगरी का आदमी, बेचारे को कुछ नहीं मिलता, उसको मीडियम कैटेगरी वाले को कोई चीज फ्री की नहीं मिलती उसको, और फिर भी वो इन चीजों से वो नुकसान उसको पहुंचता है। और जो गरीब आदमी है, बिल्कुल बेचारा गरीब आदमी, वो तो वैसे भी नहीं कहता पेट्रोल डीजल का, उसको तो पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं है। एक साइकिल होगी उसके पास, साइकिल भी नहीं होगी उसके पास, मोटरसाइकिल गाड़ी होना दूर की बात है, उसको पेट्रोल डीजल से मतलब नहीं है। मीडियम कैटेगरी वाले को मतलब है, और मीडियम कैटेगरी वाले को मतलब है। और जो सबसे ज्यादा इस बारे में बकवासें करते हैं, वो रिच पीपल्स करते हैं, अमीर लोग करते हैं। मीडियम कैटेगरी वाले तो जैसे तैसे बेचारे सहन कर रहे हैं, बकवासें करते हैं, ऊपर वाले करते हैं बिना किसी बात को सोचे समझे। बहुत सारी प्लानिंग चलती है, आप सब पढ़े लिखे, सबके पास स्मार्टफोन से गूगल करिए, अभी बहुत सारी प्लानिंग चला रही है सरकारें, और उन प्लानिंग्स पर खर्चा किया जाता है, वो खर्चा सारा सारा टैक्सेस से आता है। इतने वेलफेयर के काम करती है गवर्नमेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज, एजुकेशन पर खर्चा, हेल्थ पर खर्चा, रोड्स बनाने, पार्क्स बनाने, इतने लोगों को राशन देना जो जरूरतमंद है, रियल में जरूरतमंद है। हम गवर्नमेंट राशन इसलिए देना बंद नहीं कर सकती क्योंकि अगर 5 झूठों को मिलता है तो 95 सच्चे लोगों को भी मिलता है। इसलिए उन 5 झूठों के पीछे 95 सच्चे लोगों को मार नहीं सकते, इसलिए राशन देना पड़ता है, फ्री का देना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट सिर्फ क्राइटेरियाज पर चलती है, उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग वो 5 झूठे लोग भी उस क्राइटेरिया में शामिल होकर उस योजना में शामिल हो जाते हैं। तो फ्री का राशन देती है, फ्री की एजुकेशन देती है, बहुत सारी ऐसी चीजें देनी पड़ती है सरकार को, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार को देनी चाहिए। इस सब के लिए पैसा आने के लिए हमारे पास 2 ही सोर्स होते हैं, या तो हम कर्जा लें किसी दूसरी कंट्री से, और या फिर हम कर्जा ना लेके हम टैक्सेस लगाएं, उन लोगों पर टैक्सेस लगाएं जो अमीर लोग हैं। लेकिन यहां जो टैक्सेस लग रहा है ना पेट्रोल डीजल पर, ये थोड़ा सा शायद हमारे जो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं जो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने शायद इस बात को सोचा नहीं, या सोचा नहीं होगा, या फिर कुछ दबाव में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया होगा कि होना तो ये चाहिए, टैक्सेस है वो उन लोगों पर लगना चाहिए जो अमीर है, वहां से पैसा कलेक्ट करके और गरीब लोगों तक पहुंचाया होना। डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन ये पेट्रोल डीजल का टैक्स है ना, ये किसी को बख्श नहीं रहा है। बिल्कुल गरीब, बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उस तबके को इसकी जरूरत नहीं है, बाकी हर मीडियम कैटेगरी के आदमी को पेट्रोल डीजल की जरूरत है, हर अमीर आदमी को इसकी जरूरत है।
और ये किसी को नहीं बख्श रहा, इसकी जद में सारे लोग आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं सोचा जा रहा इस बारे में कि ये जो टैक्स का पॉइंट है, इस टैक्स के पॉइंट को थोड़ा सा किसी और गुड्स से कलेक्ट, देखिए टैक्स से लगाना, टैक्सेस लगाना जरूरी है, पैसा कलेक्ट करना जरूरी है, क्यों ना कहीं और से कलेक्ट कर ले। बस मैं थोड़ा सा इसी बात को कहना चाहता हूँ कि कहीं और से कलेक्ट कर ले, किसी और कमोडिटीज पर लगा दे, किसी और गुड्स पर टैक्सेस लगा के, किसी और सर्विसेज पर टैक्स लगा के पैसा कलेक्ट कर ले। थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा अगर बख्श दिया जाए पेट्रोल डीजल को, तो शायद ये मीडियम कैटेगरी के लोग हैं ये थोड़ा ठीक हो जाए, और फार्मर्स है उनको बहुत फायदा हो जाए। इन्फ्लेशन है उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे तो और बहुत कारणों से आती है, लेकिन आप ये बात बिल्कुल नकार नहीं सकते कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इसकी एक वजह बनती है। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, महंगाई आने से थोड़ी सी बच सकती है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने का, टैक्सेस का, डीजल का। नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत है। किसी एक विषय पर बात करते हुए सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट देखना, एक पहलू देखना ठीक नहीं है। दोनों एस्पेक्ट देखिए। टैक्सीज लगाना अच्छी बात है, बस थोड़ा सा मेरा तो सजेशन ये अला, चलो मेरा सजेशन तो किसने मानना है, खैर, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि मेरा सजेशन तो यही रहता है कि इस टैक्स को यहाँ से थोड़ा सा कट करके किसी और कमोडिटीज पर, किन्हीं लग्जरीज पर लगा दिया जाए, उन विलासिता की वस्तुओं पर जो अमीर लोग हैं वो यूज करते हैं, उन पर लगा दिया जाए तो शायद, क्योंकि देखो अमीर लोग पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो व्यक्ति 35,000 का कोई प्रोडक्ट ले रहा है, अगर वो 500,000 रुपए टैक्स पे कर देगा तो 36,000 रुपए पे कर देगा, लेकिन मीडियम कैटेगरी वाले के लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो सोचना चाहिए इसको, शायद सोच ले सरकारें आगे, कुछ फायदा हो जाए। और फालतू के खर्चे सरकारें बंद करके, फालतू के खर्चे, हम कभी इस बात पर भी जिक्र करेंगे कोई कि फालतू खर्चे कौन कौन से हैं जिनको सरकार को बंद करना चाहिए, जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, और उन योजनाओं की जगह कुछ और अच्छी योजनाएं चला दी जाए। तो ये थोड़ी सी मेरी बात थी बढ़ती हुई जीडीपी के बारे में। और मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कटाक्ष था जीडीपी का। जीडीपी की परिभाषा तो वही रहेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमें हमें उसी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना है। गैस, डीजल, पेट्रोल, इसकी जो एब्रिविएशन हम चेंज ना करें तो बेहतर रहेगा। हमें जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रखें तो बेहतर होगा। और बढ़ती जीडीपी के लिए अगर लोगों ने गैस, डीजल, पेट्रोल कहना शुरू कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बढ़ती जीडीपी अच्छी रहती है अगर ये नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में हो, ये प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो। प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको लें तो ये बात अच्छी नहीं होती। बहुत सारी कड़वी बातें शायद मैं बातों बातों में कह गया। मैं अपनी किसी बात के लिए सॉरी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अक्सर कड़वी बातें होती है वो सच होती है, और सच को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सच बातों से शायद कुछ अच्छी योजनाएं, कुछ अच्छी बातें आपके दिमाग में आ जाए। तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, लेकिन ये मत कहिएगा ये बातें कड़वी थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलने को तो बहुत कुछ है। मैंने किसी सरकार के एंटी नहीं बोला, मैंने किसी एक फिक्स गवर्नमेंट का नहीं बोला, मैंने वही बताया जो जो फैक्ट्स है। हो सकता है डेटा थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन फैक्ट्स तो यही है, बात तो यही है। आप इस लेक्चर को सुनिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने सर्कल में शेयर करिए, और इतना आप शेयर करते रहिए, क्या पता किसी अच्छे व्यक्ति तक ये लेक्चर पहुंच जाए और कुछ विचारणीय तथ्य भविष्य में सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच।